माताजी मेरी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में थी और नाम जी छायली नहीं थी, केवल सत्संग सुनती थी यूट्यूब से। वहाँ 8 दिन हॉस्पिटल में लेके रही, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें क्या न करें, केवल रोती रोती। तुम्हारे समझने की जरूरत ही नहीं थी, जहाँ भर्ती किया है वो समझेंगे क्या करें कि तुम समझोगी क्या करना है। हॉस्पिटल में माता भर्ती हो गई ना, अब डॉक्टर समझेंगे क्या करना है कि तुम समझोगी। तुम इलाज करोगी कि डॉक्टर करेंगे? तो इलाज कर रहे थे लेकिन 1% भी फायदा नहीं हो रहा था। ना होता फायदा, वो भी उसके कर्म है। हॉस्पिटल में जाके क्या सबको फायदा होता है? हॉस्पिटल में जाके उसको फायदा होता है जिसके कर्म अच्छे हैं, उसका फायदा होता है, नहीं तो दवाई खाने के बाद भी निकल लेता है बंदा। सब कर्मों का खेल है। बाबा जय गुरुदेव। अरे तुम दुनिया को इतना सच मत मानो। मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी नानी, सबने जाना है यहाँ से, सबने निकल जाना है। तुम जय गुरुदेव छोड़ो, तुम जय महादेव का नाम ले लो, चाहे मरोगी नहीं क्या? तो फिर अपनी आत्मा का कल्याण करने के पास आते हैं संत महात्मा के पास। अपने बच्चों की, अपनी नानी की, अपनी सास की बीमारियां लेके थोड़ी नहीं आना है। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। हाँ बोलो। मैंने तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ, बोलो। कि जैसे कि मैंने अब तुम्हें कोई भी दुख आता है, पहली बात तो परमात्मा को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बिन बोलियां सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। किसके आगे बताऊं मैं? वो सब कुछ जानता है पहले से ही। वो सारी पल पल की जानता है मेरी। मैं कहाँ पैदा होऊंगा, कहाँ पे खत्म होना है, मैंने वो सब जानता है। उसको मैं क्या बताऊं कि तू जान। लेकिन हम अल्पज्ञ जीव हैं, हम छोटी बुद्धि के जीव। हमें लगता है जब तक हम बता नहीं देंगे हिंदी में, हिंदी बोलोगी ना तुम, परमात्मा हिंदी जानता है कि अंग्रेजी भी जानता है? तो फिर जब खुद कह रही हो सब कुछ जानता है, तो फिर तुम्हारी हिंदी की उसको क्या जरूरत है? अंग्रेज अपनी भाषा में बता रहा है परमात्मा को, अरबी अपनी भाषा में, चाइनीज अपनी भाषा में बता रहा है, जापानी, किस किस की भाषा को जानेगा वो सब कुछ जानता है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। तुम केवल इस पे अटल हो जाओ कि जो होगा अच्छा होगा। आप बताओ तुम्हारी अरदास कहाँ चली गई? अब बुरा होगा ही नहीं तो मैं क्या बोलूं किसी को? मैं क्या अरदास करूं कि भगवान अच्छा ही करना? अरे जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा होगा ही नहीं। तुम्हारी सांस चली गई बाय चांस, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तुम्हारे लिए भले बुरा हो सकता है, उसके लिए अच्छा हो गया। क्यों? उसकी मुक्ति हो गई। अब वो तुम्हारे चक्कर में वापस आ जाए तो फिर समझो, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है बेचारी, कैंसर हो गया, बहुत ज़्यादा बेचारी, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। उसको मालिक ले गया कि चल आजा, ये शरीर तेरे रहने लायक नहीं है, चल तुझे अच्छा शरीर दे देते हैं। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? और लोग क्या कहेंगे? अरे हमारी अम्मा मर गई कैंसर से, बहुत दुखी हो, बहुत। अरे वो तो वैसे ही मर रही थी, शरीर रहने लायक था ही नहीं है। तो हमें लगता है ये बुरा हो रहा है संसार में, कुछ बुरा नहीं हो रहा, कुछ बुरा नहीं हो रहा। जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि हम अपनी छोटी बुद्धि से संसार को देखते हैं। हम देखते हैं किसी ने किसी ने गर्दन काट दिया हो, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। क्यों? हम केवल इसी जन्म को देख रहे हैं। जब हम दिव्य दृष्टि घुमाएंगे हमें पता लगेगा जिसकी गर्दन कटी है उसने बड़ी बेरहमी से उसको मारा था। जब हम उसको देखें हम क्या कहेंगे? अच्छा हुआ, इसने भी ऐसे ही मारा था, यही होना चाहिए इसके साथ। समझ रहे हो? कृष्ण जी के तीर मारा था बहेलिये ने, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? कृष्ण भगवान के तीर मार दिया, रावण के तीर लगा, अच्छा हुआ, तालियां बजा दी। दुर्योधन को मर गया, अच्छा हो गया। कंस मर गया, अच्छा, भगवान भी मर गया। कृष्ण जी के भी तीर लग गया, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? उस वक्त लग सकता है अरे हमारे कृष्ण जी को तीर मार दिया, लेकिन जब तुम जाओगी ना पीछे तुम्हें पता लगेगा अरे ये कृष्ण जी ने राम जी बन के बाली के तीर मार दिया था छुप के, और बालियां इतने श्राप दे के मरा है। इतना दिल दुखा होगा बाली का, कितना दुखा कि तूने छुप के तीर मार दिया, तूने अधर्मी, अधर्मी बोला वहां पे कि तू अधर्मी है, तूने मुझे छुप के मार दिया, क्यों मारा मुझे? जवाब नहीं आया वहां पे। भले कितना ही कोई कहता रहे कि तूने उसकी घरवाली के साथ ऐसा किया वैसा किया, अरे वो हमारा पारिवारिक मैटर है भाई। तुमने युद्ध करना है, तुम युद्ध करने आओ ना सीधे सामने से। तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझे धोखे से मारा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मुझे मारा मैं भी तुम्हें ऐसे ही मारूंगा। अब बताओ क्या हुआ? अच्छा ही हुआ। जो होता है अच्छा होता है, इसलिए इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। क्योंकि ये संसार केवल और केवल हमारे एक्शन का रिएक्शन है, हमारे कर्मों का फल है। तुम्हें बीमारी लग गई, तुम्हें लगेगा बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो अच्छा ही हुआ। क्यों?
अगर इसमें बीमारी ना लगे ना, तुम तो शरीर कभी छोड़ो ही ना। तुम तो कहो मैं तो हमेशा इसी में रहूंगी, तो तोता हमेशा पिंजड़े में रहेगा तो अच्छा है कि बुरा है? तुम्हारे लिए अच्छा होगा लेकिन हमारे लिए बुरा है। कोई कहे ना मुझे 1000 साल का उम्र दे दो, अरे मर मर के रगड़ रगड़ के मरेगा, घिसट घिसट के मरेगा। 50 साल में चलता चलता निकल ले यहाँ से। नहीं तो बूढ़ों को जाके पूछ लो एक बार कैसी हालत है उनकी, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, बेड सोर हो गए हैं बेचारों के, कीड़े पड़ रहे हैं। इससे अच्छा है चलते फिरते निकल लो, वो अच्छा है। वही भक्ति आपको बताई जा रही है। लोग दीर्घायु मांगते हैं, हमें लंबी उम्र हो जाए हमारे बेटे की। कितनी चाहिए? 500 साल कर दें। किसी का शकल वकल नहीं देखना है, अभी आप भूल जाइए। अब तुम मूल ज्ञान में आ गई हो, धीरे धीरे तुम्हारी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। रोज अभी तक सतत कुएं में थी तुम, अब तुम्हें समुद्र पता लगेगा समुद्र क्या होता है। सत्संग